हेलो फ्रेंड्स, आई एम निकिता वर्मा। आज मैं आपके लिए बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस बाय डॉक्टर एस नंदा, वो बुक आपके लिए लेके आई हूँ। उसका मैं आपको चैप्टर वाइज कवर करती जाऊँगी। आज मैं आपके लिए फर्स्ट लेसन लेके आई हूँ जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसके क्षेत्र क्या क्या हैं। तो चलिए इसके अर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध, यानी कि जो विश्व में विभिन्न राष्ट्र होते हैं उनके बीच के जो संबंध होते हैं वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, अगर वो संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक इन सब के आधार पर हो तब वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ राजनीति के आधार पर ही हो तब वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ जो है वो विभिन्न दल अथवा समुदाय नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न राष्ट्र ही होते हैं। यानी कि देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हमारे भारत में जो हमारे भारत की जो राजनीति है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी इकाइयाँ क्या 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 है। तो उसकी इकाइयाँ हम कहेंगे, उसकी इकाइयाँ हैं विभिन्न दल समुदाय। लेकिन अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रही हूँ तब वहाँ पर इसकी इकाइयाँ विभिन्न दल अथवा समुदाय नहीं आएंगे बल्कि इसकी इकाइयाँ विभिन्न राष्ट्र ही होंगे जिनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। आगे देखिए, प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला संघर्ष और समन्वय ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। देखिए, जो प्रभुसत्ता संपन्न राज्य होते हैं उनके द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो संघर्ष और समन्वय स्थापित किए जाते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाते हैं। आगे देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि उनके हितों की पूर्ति हो। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसके तत्व कौन कौन से हैं, तो उसके 3 मुख्य तत्व होते हैं। जो उसका पहला तत्व है वो हो गया राष्ट्रीय हित, और ये जो राष्ट्रीय हित है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लक्ष्य होता है। देखिए, कोई भी जो देश है वो दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से, तो वो है राष्ट्रीय हित। अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही कोई देश दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो स्थापित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति होती है वो होते हैं विवाद, झगड़े। विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं और ये नॉर्मली अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसकी प्रकृति होती है। और शक्ति इसका साधन होते हैं, यानी कि शक्ति के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के मध्य सबसे ज़्यादा महत्ता किसकी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, तो वो है विवाद। क्योंकि अगर राष्ट्रों के बीच में झगड़े उत्पन्न नहीं होंगे तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा की समस्या नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी, शक्ति प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों विवाद की इम्पोर्टेंस जो है वो राष्ट्रीय हित और शक्ति से ज़्यादा है। और दूसरा देखिए, सहयोग। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर संबंधित जिन राष्ट्रों के हित जो परस्पर संबंधित होते हैं वो सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन जिन राष्ट्रों में के मध्य संघर्ष होता है वो संघर्ष के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन जो संघर्ष की इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा रहती है और संघर्ष और जो सहयोग है वो साथ साथ चलते हैं। तो चलिए, आज सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।